हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण क्लासेस एजुकेशन विद एक्सीलेंस। हमारी सीडीपी की सीरीज चली हुई है जिसमें हम चैप्टर 1 कर चुके हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम अभी सेकंड चैप्टर करेंगे जो है सीडीपी का हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो कि पेपर 1 और 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है हेरिडिटी की, लॉज क्या है हेरिडिटी के, प्रिंसिपल क्या है, थ्योरीज क्या है, इन्वायरमेंट मीनिंग क्या है और टाइप्स क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो होती है वो प्रोडक्ट होती है आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, यानी कि आपके आनुवंशिकता और वातावरण का। हेरिडिटी एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। उनके इंटरेक्शन से ही, हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल के इंटरेक्शन से ही एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी डिटरमाइंस करती है उस पोटेंशियल को जो चाइल्ड गेट करता है हेरिडिटी से, और उसके लिए जितनी भी सुविधाएं या उसके लिए जो भी नीड्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट पर वो कौन प्रोवाइड करवाता है, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी होती है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो वो वहाँ से कुछ अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने माता पिता के थ्रू कुछ जीन्स, कुछ गुण लेके पैदा होता है, यानी कि कॉन्सेप्शन से, यानी कि जन्म से जो चीज़ें लेकर पैदा होता है वो क्या है, वो उसकी हेरिडिटी है। हेरिडिटी में उसकी क्वालिटीज़ आ जाती, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, फीचर्स कैसे हैं, जेनेटिकल ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि उसको कैसे जीन्स मिले हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो सभी चीज़ें हेरिडिटी कहलाती है। हेरिडिटी पासिंग ऑन ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि बच्चों को मिलती है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, जैसे ये दोनों पेरेंट्स हैं और इनके बच्चे में जो इनकी आईज हैं, जैसे ब्लू हैं या हाइट है या रंग है, अपने माता पिता पे गया है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हेरिडिटी के लॉज क्या हैं? हेरिडिटीज का फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ सिमिलरिटी, यानी कि समानता का। कहने का ये मतलब है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि उनके जिनसे पैदा हुए हैं तो सेम। ठीक है, और वेरिएशन क्या है, विभिन्नता क्या है? विभिन्नता का मतलब क्या है इसमें, कि जेनेटिकली जरूरी नहीं होता कि जो चीज़ें उनके पेरेंट्स में वो सारी उनके अंदर भी हो, वो अपने पेरेंट्स के अपोजिट भी होते हैं। जरूरी नहीं होते कि सारे ही जीन्स ट्रांसफर हुए हों। लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या है? इन दोनों नियमों के अकॉर्डिंग it is often observed that children are the exact opposite of their parents, कि ये जो जितना भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के अपोजिट होते हैं, नेचर में भी हो सकते हैं, बिहेवियर में भी हो सकते हैं, वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। तो अब प्रिंसिपल्स क्या हैं हेरिडिटी के? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा। एक छोटी सी स्टोरी है इससे रिलेटेड, शॉर्ट में ही बताऊंगी आपको कि एक बार क्या हुआ कि कुछ चूहों की पूंछ काट दी गई और देखा गया कि आने वाली पीढ़ी में जो नए चूहे पैदा होंगे, क्या उनकी पूंछें होंगी या नहीं होंगी। लेकिन क्या हुआ, उन चूहों की पूंछों के साथ ही वो पैदा हो गई। लेकिन कोशिश क्या की गई कि अगर उनकी पूंछें काट दी जाती हैं तो क्या आने वाली पीढ़ी भी बिना पूंछों वाली पैदा होगी। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो जर्म सेल हैं वो नॉट इम्पैक्ट, वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन सोमैटिक सेल हैं वो ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। और सेल आर नॉट, जर्म सेल्स आर नॉट ट्रांसफर, जर्म सेल्स ट्रांसफर नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन में। थ्योरी क्या है मेंडल की? मेंडल ने एक थ्योरी दी थी इसके बारे में। ही सेड दैट नेचर ऑलवेज मेंटेन ए बैलेंस, कि जो नेचर है वो हमेशा क्या करती है, एक बैलेंस लेके चलती है। If a certain feature is not visible in the offsprings of a couple, that does not mean it is lost, कि जो
अब भी हाँ, पेरेंट्स के जीन्स का जो उसमें नहीं दिख रहा है फीचर, ये जरूरी नहीं है कि वो खत्म ही हो गया, वो ये दिखेगा नहीं, ये जरूरी नहीं है, वो आगे वाली पीढ़ी में भी दिख जाता है। दो जीन्स आर स्टिल अलाइव एंड मे शो देयर इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन। वो जिंदा रहते हैं और आने वाली जनरेशन में अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं। अब ट्रेड्स क्या हैं? आइज कलर हो सकती हैं, हेयर कलर्स हो सकते हैं, हाइट हो सकती है, बॉडी हो सकती है, फेशियल फीचर्स हो सकते हैं, स्किन कलर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर दो पर्सनैलिटी के हेयर्स ब्लैक हैं तो ब्लैक ही होंगे, वो ब्राउन भी हो सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं है, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये सारे फिजिकल फीचर्स हैं जो हेरेडिटी में हमको मिलते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। अभी एक छोटी सी बात और इसमें हम कर लेते हैं कि जो ट्विन्स के बारे में बात करते हैं। जो ट्विन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? पहला है आइडेंटिकल, दूसरा है फैक्टरल। फैक्टरल जो आइडेंटिकल होता है वो क्या है? वो मोनोजाइटिक होता है, यानी कि एक एग से बना होता है। क्या होता है वो? मोनोजायोगोटिक, ठीक है। वो एक ही एग से बना होता है, यानी कि एक एग ओवम में जाके दो सेल्स में बढ़ जाता है, ये 2 पार्ट्स में हो जाता है, लेकिन उनके जीन्स क्या होते हैं? वो उनके जीन्स सेम होते हैं, जीन्स सेम होते हैं। तो उनमें क्या होता है? वो सिमिलर होते हैं, यानी कि जो आइडेंटिकल होंगे वो सिमिलर होंगे, जो उनकी इंटरेस्ट होंगे वो सेम होंगे, या वो सेम सेक्स के होंगे। क्लियर है? लेकिन फेटरल में क्या है? फेटरल में वो 2 डिफरेंट एग से बनते हैं, इसलिए वो डिफरेंट होते हैं और इसको डायजोटिक बोलते हैं। डायजोटिक, उसको डायजोटिक बोलते हैं, ठीक है। फेटरल होंगे वो डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, डिफर होंगे एक दूसरे से, सेम सेक्स के नहीं होंगे, डिफरेंट होगा उनका सेक्स, और उनकी जो लाइक्स या डिसलाइक होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, वो सेम नहीं होंगे, यानी कि उनका जीन्स सेम नहीं हो सकता, वो कुछ गुण ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? और इसमें एक चीज और, हेरिडिटी हम कह देते हैं कि नेचर वर्स नर्चर के बारे में बात कर रही हूँ। हम कह देते हैं कि उसका नेचर ऐसा है, वो तो नेचर से ही ऐसा है, यानी कि दैट्स मीन हेरिडिटी। वो चीज आपकी कहाँ से आई है? हेरिडिटी से आई है। नर्चर क्या है? ये तो नेचर में नहीं है, इन्वायरमेंट से। वो क्या है? इन्वायरमेंट से। हेरिडिटी स्टैटिक्स होती है, उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको कंसेप्शन से मिलती है, आपके गुण वो आप लेकर पैदा होते हो। लेकिन जो आपका नर्चर है, इन्वायरमेंट है, उसको आप चेंज कर सकते हो, वो परिवर्तनशील है, वो बदला जा सकता है। हम कह देते हैं ना कि बच्चे को तो यार इन्वायरमेंट नहीं मिला, इसलिए वो अच्छा अचीव नहीं कर सका। तो इन्वायरमेंट को हम बदल सकते हैं, ठीक है। कैसे बदल सकते हैं? जैसे कोई ऑर्फन बच्चा है, कोई अनाथ बच्चा है, ठीक है, उसको वो फैसिलिटी नहीं मिली, लेकिन उसको अगर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी जाती है तो वो अचीव कर लेगा। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट होता है टोटल सम ऑफ द सराउंडिंग, जिसमें एक इंडिविजुअल जीवित रहता है और उसकी सराउंडिंग होती है, ठीक है। स्टिमुलल विच फेसेस द मूवमेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन टिल डेथ, और जो आपका इन्वायरमेंट का साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो क्या कहता है कि वो आपके फर्टिलाइजेशन से लेकर टिल डेथ तक चलता रहता है। और वो क्या क्या अफोर्डेंस आपको करवाता है?
क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको, नॉलेज मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, वैल्यूज़ मिलती हैं सोसाइटी से, इमोशंस आते हैं, एफिशिएंसी आती हैं, एटीट्यूड्स आपका, ये सोशल नॉर्म भी हैं, आपको प्रमोट्स भी करती हैं, आपके गोल भी सेट करती हैं, आपको फीडबैक भी मिलती हैं, और ये सारी चीज़ें आपको रेनफोर्समेंट कंटिन्यूस, यानी कि आपकी जितने भी ये सारी चीज़ें सोसाइटी से रह के आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो सारी आपकी इन्वायरमेंट में आती हैं। इन्वायरमेंट के टाइप्स क्या हैं? इन्वायरमेंट के 2 टाइप्स हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट आप जब गर्भ में होते हो अपनी माँ के, वहाँ से जो गुण लेके पैदा होते हो, ठीक है, तो वो आपकी इंटरनल हैं। आपकी जो भी फिजिकल जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो क्या है, आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में 2 तरह की बातें आती हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि एयर, ट्रीज, एनिमल एक्सेट्रा, ये सारी हैं, और सोशल इन्वायरमेंट कौन सा होता है, जिसमें आपका पीयर ग्रुप, अननोन पीपल्स या आपके स्कूल टीचर्स, या वो सभी आपके क्या हैं, सोशल इन्वायरमेंट है। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हैव देयर शेयर इन मॉडलिंग द लाइफ और पर्सनैलिटी ऑफ द, किसी भी पर्सन की लाइफ को या उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए दोनों का बराबर का हिस्सा है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और हेरिडिटी इज रिस्पॉन्सिबल ऑल इन बॉर्न ट्रेड्स, इंस्टिंक्ट्स, इमोशन, आईक्यू, रिफ्लेक्स, एक्शन एंड फिजिकल ट्रेड्स। हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है हर उस ट्रेड्स के लिए जिसमें आपके इमोशन, आईक्यू लेवल आपका, वो सब सारी चीज़ें आती हैं। और इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आपके मतलब दोनों चीज़ों को जोड़ के चलता है, आपका मेंटल, सोशल ट्रेड्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं। और इन्वायरमेंट को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते हो। टू फोर्सेस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आर नॉट अपोज टू ईच अदर बट आर कॉम्प्लीमेंट्री लाइक सीड एंड सॉइल, कि दोनों अपोज नहीं है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है दोनों फैक्टर, पर ये एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम कर सकते हैं, जैसे सीड और सॉइल होता है। तो जमीन को क्या चाहिए होती है, जमीन को क्या चाहिए होगा, बीज चाहिए होगा, बीज के बिना वो पौधा नहीं होगा। ऐसे ही हमारी पर्सनैलिटी है, तो हमें हेरिडिटी भी चाहिए और इन्वायरमेंट भी चाहिए। द हेरिडिटी रॉ मटेरियल है उस ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रिपेयर करना है, वो क्या है, जो हमें कोई फूड तैयार करना है या पेड़ उगाना है जिस भी सीड से, तो वो हेरिडिटी प्रोवाइड करेगी। इन्वायरमेंट इज द टेक्निक एंड अदर मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर्स, ठीक है। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी आपके लाइक सीड एंड सॉइल की तरह हैं, जैसे आपको ज़मीन में कुछ उगाने के लिए सीड की ज़रूरत पड़ती है और सीड को आप बिना ज़मीन के कहीं उगा नहीं सकते, तो उसी तरह हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एक पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं इस चैप्टर का। आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दें, ताकि मुझे जो कमियां लगे तो मैं उनको इम्प्रूव भी कर सकूं। थैंक यू। लर्न टुडे एंड लीव टुमारो, इट इज़ द इम्पोर्टेंट स्लोगन।